उन्होंने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना, जबकि सबने वोट सरदार पटेल को दिया। सबको पता है, सारे इतिहासकार जानते हैं, यह बात कई बार की जा चुकी है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश सरकार कमजोर हो चुकी थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने बोला ठीक है, अब इतना कमजोर हो गए, हम छोड़ के जा रहे हैं। उधर सुभाष चंद्र बोस काफी अटैक करा चुके थे इंडिया में। तो जब ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है हम जाते हैं छोड़ करके, एक अंतरिम सरकार बना लो, अंतरिम सरकार में सबने वोट दे दिया। किसको? वहां से पंडित नेहरू भी थे, पटेल भी थे, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सब थे। लेकिन वोट किसके फेवर में गया? वोट गया सरदार पटेल के फेवर में। प्रांतीय 15 प्रांतीय कमेटी थी, सबने मिलकर के वोट दिया, फिर भी मना कर दिया गांधी ने सरदार पटेल को, तुम पीछे हो जाओ, नेहरू को प्रधानमंत्री बना देते हैं आगे चल के, क्योंकि प्रधानमंत्री वही बनता है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था, उसी ने प्रधानमंत्री बनना था, यह तय हो चुका था। उन्होंने नेहरू को बना दिया। लोगों ने पूछा गांधी आपने नेहरू को क्यों बनाया? बोले नेहरू नाराज ना हो जाए, अगर नेहरू नाराज होगा तो कांग्रेस तोड़ देगा, कांग्रेस टूट गई तो अंग्रेज फिर से हमें कंट्रोल ना कर ले, कोई दिक्कत ना आ जाए। और नेहरू वैसे भी नंबर 1 की पोजीशन पर रहना चाहता है, नेहरू अंग्रेजी जानता है, नेहरू विदेश में बात कर सकता है, नेहरू ये नेहरू वो नेहरू ये। उस चक्कर में उन्होंने नेहरू को फिर से आगे लिया। जनता के खिलाफ जाकर के सरदार पटेल को आगे बढ़ाने की जगह, वो जानते थे सरदार पटेल मेरी सारी बात मान जाते हैं, उनको साइड किया। नेहरू का एक अपना स्टाइल है, वो बढ़िया सफारी सूट में आते, हाथ में पाइप लेके, गुलाब का फूल टांग के, अंग्रेजी में बात करते हुए अंग्रेजों के साथ नेगोशिएशन करते थे। तो गांधी ने कहा देखो इंटरनेशनल अफेयर ये संभाल लेंगे, कोई बात नहीं सरदार पटेल, भारत में तुम संभाल लेना। तो विरोध के बावजूद पंडित नेहरू को कांग्रेस में आगे बढ़ा देना, विरोध के बावजूद नेहरू को फाइनल कर देना, इसलिए कि कहीं कांग्रेस ना टूट जाए, ये गांधी की मजबूरी थी। ये गांधी के लिए मजबूरी था या जरूरी था, वो निर्णय आप लेंगे, क्योंकि गांधी के लिए हमेशा एक पर्पस था, एक कॉज था, जिससे वो जस्टिफाई करते थे उसको। गांधी वैसे बहुत मजबूत आदमी थे, जो इतनी मार खाता क्यों खाता है? अच्छा आप समझो, पीछे 20 करोड़ लोग आपके फेवर में, उसके बावजूद भी गांधी मार खाने को तैयार है, इसका मतलब टॉलरेंस थी उनमें, उन्हें बहुत अच्छे गुण थे। पर इन बातों के कारण कई बार गांधी का ब्रांड देश में इवॉल्व नहीं हुआ। गांधी आज भी हमारे देश के युवाओं के बीच में एक बड़ी इंस्पिरेशन नहीं है। 9वीं कहानी, सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने बाहर करा दिया। सुभाष चंद्र बोस जीत चुके थे, सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन लड़े कांग्रेस में सीतारमैया के अगेंस्ट, सीतारमैया गांधी बोले मेरा कैंडिडेट है। सुभाष चंद्र बोस उनके कैंडिडेट को कैसे हराए? 1375 वोट सीतारमैया को मिले और 1580 वोट सुभाष चंद्र बोस को मिले। तो जब इतने वोट मिले, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। गांधी बोले ये तो मेरी हार है, सीतारमैया की हार मेरी हार है, क्योंकि मैं सीतारमैया के फेवर में हूं। सुभाष चंद्र बोस को गांधी पसंद नहीं करते थे। सुभाष चंद्र बोस का क्या, वो बड़े फेवरेट हो चुके थे, और वो थोड़ा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा टाइप्स थे। और गांधी जी कहते थे इधर भी मार लो इधर भी मार लो, लेकिन आराम से लड़ेंगे हम लोग, इस तरह नहीं लड़ेंगे। उन्होंने जीतने के बावजूद पूरी जान लगा के सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए उन्होंने जान लगाई थी। जान लगाने के बावजूद जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए, तब बोला रुको, खत्म, रिजाइन कर दो, यहां से निकल जाओ। सुभाष चंद्र बोस उनके आइडियल शिष्य थे। उन्होंने बोला मैं जानता हूं हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, पर मकसद एक है। सुभाष चंद्र बोस बाद में विदेश चले गए, मैंने उन पर पूरी केस स्टडी बनाई। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जबरदस्ती रिजाइन कराया था। इसमें मैं गांधी को विलेन नहीं दिखा रहा हूं, मैं उनकी विचारधारा बता रहा हूं। उनकी विचारधारा यह है कि देश में जो देश की टॉप लीडरशिप है, उसके हिसाब से सब चलना चाहिए। ऐसा नहीं सुभाष चंद्र बोस अपनी ढपली बजाएं और नेहरू पटेल अपनी ढपली बजाएं और मैं अपनी बात बोलूं। तो वो चाहते थे कि भाई, इसलिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बाहर किया। ऐसा करना उनकी विचारधारा, ये मजबूरी था या जरूरी था, सही था गलत था, ये आपको देखना है। इतने में 10वीं कहानी ले लेते हैं, पार्टीशन का टाइम। पार्टीशन में क्या हुआ?